जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज मेरा गला कुछ ठीक हुआ है तो मैं आप सबके समक्ष आपकी सेवा में वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाला था और गला मेरा बहुत ख़राब था, इससे दो शार्ट कल रात आप सबकी सेवा में प्रस्तुत कर पाया था, जो बिना बोलने वाले ही थे। लेकिन आज थोड़ा बहुत गला मेरा ठीक है तो मैंने सोचा कि आप सबकी सेवा में एक वीडियो आप सबकी सेवा में प्रस्तुत कर दूँ। मेरा गला कैसे ठीक हुआ ये मैं अपनी ज़बानी बताता हूँ। कल रात मैं मंदिर गया और बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था और किसी भी तरीके कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। यहाँ तक कि मुझे रास्ते में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, कैसे मैं किसी से कुछ अपनी बात कहूँ, लोग मेरी बात भी नहीं समझ पा रहे थे। जब मैं मंदिर गया, भगवान कृष्ण के पास पहुँचा तो मैंने उनसे कहा कि मेरा गला बहुत ख़राब है और मुझे आवाज़ दीजिए, सामान्य आवाज़। तो मेरे ध्यान में ये आया कि आज यानी कि जो बीती हुई रात है कल की, उस रात तक गला ठीक हो जाएगा। और जब मैं करीब 3 बजे के आसपास से फ्रेश होने के लिए उठा तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ और मैंने बोल के देखा कि मेरे गले से आवाज़ निकल रही है, जो बहुत तेज़ तो नहीं है लेकिन फिर भी जो आवाज़ बंद हो चुकी थी लगभग वो निकलने लगी है। तब मैंने सबसे पहले जय रघुनंदन जय सिया राम का भजन गाया, उसके बाद भगवान श्री राम जी का नाम लिया, उसके बाद पुनः सो गया। आज सुबह से मेरी आवाज़ कुछ थोड़ी सी मध्यम फिर हो गई थी, लेकिन इस समय इतनी आवाज़ है कि मैं आप सबसे बात कर सकूं। ये मैंने इसलिए ये सब आपको बताया है कि जब भी आप कोई भी बात आस्था से और पूरे विश्वास के साथ अपने भगवान से कहते हैं तो भगवान आपका, चाहे जो स्थित हो, चाहे आपका भाग्य खराब हो या मौसम की मार हो या स्वयं को लापरवाही आप ही से हो गई हो जिसके कारण से गला ही नहीं कोई भी रोग हो गया हो, वो भगवान ठीक कर ही देता है। क्योंकि भक्तों, भगवान का रिश्ता प्रेम का होता है और प्रेम ही उस रिश्ते का मुख्य आधार होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना दवा करे सब कैसे ठीक हो जाएगा। अरे कुछ तो दवा करनी चाहिए, दवा भी भगवान ने ही बनाई है और भगवान ने डॉक्टर को भी बनाया है, डॉक्टरों को पढ़ाया लिखाया। ये सारी पद्धति अगर इंसान ने ईजाद करी हैं तो ये बुद्धि भी तो भगवान ने ही दी है, इससे सब कुछ है तो भगवान का ही। इसे डॉक्टरों को भी दिखाना चाहिए और दवा भी करनी चाहिए। लेकिन ये सबकी अपनी सोच है। मैंने जीवन भर आज तक किसी तरीके की कोई दवा नहीं खाई है। बचपन में ज़रूर हो सकता है माता पिता के समय मैं काफ़ी बीमार रहा, इससे दवा दारू चलती रही थी। लेकिन अब जब से भगवान ने मुझे संभाला है, मैं कोई भी दवा किसी तरीके की नहीं करता हूँ। हर रात को नमक डालकर पानी का गरारा जरूर किया था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और आज गला जैसा भी है वह आप लोगों की उसी गले की मदद से मैं आप लोगों की सेवा में ये वीडियो डाल रहा हूँ। इस वीडियो को डालने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अपनी कोई भी समस्या, चाहे वो रोग हो, चाहे वो कितना भीषण रोग हो, अगर आपकी किसी की सर्जरी होनी है तो सर्जरी वाला भी ये सोच ले कि उसका ऑपरेशन स्वयं उसका भगवान करेगा। कोई डॉक्टर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सर्जरी पूरी तरीके से सफल कर सके। और वैसे भी डॉक्टर सर्जरी में ओटी में जाने से पहले जो मरीज के पेशेंट होते हैं, जो मरीज के अटेंडेंट होते हैं, उनसे ये कह के जाते हैं कि आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं भी अपना कार्य करने जा रहा हूँ, आप लोग अपना कार्य कीजिए और भगवान से प्रार्थना निरंतर करते रहिए जब तक कि मेरा ऑपरेशन सफल ना हो जाए। क्योंकि डॉक्टर भी जानता है कि वो भगवान नहीं है, भगवान स्वयं भगवान है। और जहाँ कोई भक्त का कार्य होता है वहाँ भगवान स्वयं कार्य करता है, वहाँ डॉक्टर की कोई स्थिति नहीं होती। भगवान कृष्ण से जो कुछ भी कहा जाता है वो अगर श्रद्धा, आस्था, विश्वास और गहरे लगाव के साथ कहा गया है और पूरे समर्पण के साथ कहा गया है, उन्हें अपना मान कर कहा गया है और इस विश्वास के साथ कहा गया है कि भगवान मेरे हैं और वो ठीक कर देंगे, तो किसी दवा को खाने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की से डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से भगवान कृष्ण से अपनी बात कहिए। समय हो सकता लग जाए थोड़ा, लेकिन और धीरे धीरे समय के साथ सारा रोग खत्म हो जाता है
और अगर कोई सर्जरी होनी है तो वो भी सफल ऑपरेशन के रूप में बदल जाती है और उसके बाद वो पूरी तरीके से व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन आस्था होनी चाहिए गहरी, और आस्था गहरी होती है मन के जुड़ाव से और शांत मस्तिष्क से और हृदय के गहरे जुड़ाव से। जैसे जैसे हृदय भगवान से जुड़ता है वैसे वैसे हमारी आस्था बढ़ती है। इससे भगवान का गुणगान करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए और भगवान को ही अपना वास्तविक रिश्ता मानिए और भगवान को ही सब तरफ से नमन कीजिए। जैसे अर्जुन ने विराट रूप देखकर भगवान कृष्ण से कहा था, आपको चारों दिशाओं में नमन है, कोटि कोटि नमन है, मेरा नमन स्वीकार कीजिए प्रभु। ऐसे ही आप लोग भी पूरे भक्तिभाव के साथ अर्जुन की तरह अपने भगवान को नमन करते रहिए। और जब भी कोई समस्या आए तब नमन ना करें, ऐसे भी नमन करें, मतलब तब तो नमन करें ही, लेकिन ऐसे भी आप नमन करें। ये नहीं जब कोई काम हो तभी नमन करें। और चारों दिशाओं में भगवान से कहें कि आपको नमन है, शत नमन है। भगवान का गुणगान, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन और भगवान का चिंतन, भगवान का मंथन, यही आपका मूल आधार है। आपकी शरीर के भीतर जो ईश्वर की आत्मा है वो भगवान से जुड़ी हुई है और वो उसका तभी कल्याण होगा जब आप ये सब करते रहेंगे। और शरीर के ठीक होने का और शरीर के ठीक से संचालन होने का यही सब मूल आधार है। भगवान से आप जो भी कहेंगे वो होगा। ये मानव शरीर है और ये मानव शरीर मौसम से भी प्रभावित होता है। कभी कभी हम सबकी लापरवाही से भी खान पान या कुछ आदतें बिगड़ जाती हैं कई लोगों की, उससे भी ये मानव शरीर प्रभावित होता है। और कभी कभी मानसिक तनाव से भी मानव शरीर प्रभावित होता है। कोई कुंठा अगर चल रही है, कोई गहरा प्रारब्ध का कोई रोग हो गया है तो उससे भी ये शरीर प्रभावित होता है। लेकिन चाहे जो स्थित हो, आपका भगवान तो इस जन्म में आप उससे जुड़े हुए हैं। इससे अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखिए, अटूट श्रद्धा रखिए, अटूट समर्पण रखिए और अपने भगवान से कहते रहिए। दवा की ज़रूरत पड़े, हर कोई बिना दवा के नहीं रह सकता है, दवा अवश्य कीजिए। ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन अवश्य कराइए, लेकिन अपने भगवान पर यह विश्वास करते हुए सब कुछ कीजिए। चाहे दवा खाइए, चाहे डॉक्टर को दिखाने जाइए, चाहे डॉक्टर को से बात करिए, डॉक्टर का परामर्श लीजिए या सर्जरी कराइए या ऑपरेशन कराइए। तो ये जरूर विश्वास रखिए, करना सब आपके भगवान को ही है। किसी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके रोग को ठीक कर सके या आपको ठीक कर सके। चाहे वो मानसिक बीमारी हो, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो या चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी हो। इससे अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखिए और उससे जुड़े रहिए और पूरे भक्तिभाव के साथ सदा उसकी भक्ति में लीन रहिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान आप चैनल को सब्सक्राइब किसी कारणवश नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भगवान का कार्य मानकर अवश्य कर दें, क्योंकि ये चैनल भगवान का है। और जितने लोगों तक और जितना कार्य आप इसका आगे बढ़ाएंगे उतना ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। और इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आप सबकी तरह ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के भक्तों तक ये चैनल पहुँचे और अन्य लोगों तक भी पहुँचे, ताकि अगर वो इस जन्म में भक्त नहीं है तो हो सकता है इस चैनल के जरिए श्री हरि की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से या जिसे भी वो मानते हैं उसकी कृपा से उन पर कृपा हो जाए, वो भी भगवान के भक्त बनते चले जाएँ, गहराई से जुड़ते जाएँ। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिएगा। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।